पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TPP क़यादत हवाले करने का मुतालबा। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। DI खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले पर एहतजाज। कहा TTP से वाबस्ता तहरीक जहाद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अफगान हुकूमत हमले के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करे। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल रोके। तमाम दहशतगर्द गिरोहों, उनकी क़यादत और पनाहगाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाइयां करें। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक तराबंद के इलाके में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट से टकरा दिया। खुदकुश हमले से इमारत गिर गई। 23 फौजी जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को चेक पोस्ट में दाखिल ना होने दिया। बरवक्त कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। कराची में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान गैरजन में अदा कर दी गई। मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की वोटर लिस्टों में अफगान शहरियों के इंदराज का इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। कहा आसिफ जरदारी के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। शफाफ इलेक्शन मिलता है तो चंद दिन की ताखीर महंगा सौदा नहीं। इलेक्शन के लिए इतना अरसा इंतजार किया है तो चंद दिन और भी कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को मुहैया नहीं। खतरा किसी एक को नहीं, सबको है। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद ज़िया की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा, वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, दस्तावेजात से भी कुछ साबित नहीं होता। मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती है। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। वो पांचवी बार जाते हैं। अब सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, 3 मरतबा खुद और चौथी मरतबा रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाई और नाकाम रहे। अब 5वीं मरतबा वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मार लेंगे। एक ने खुद को जेल से निकालना है, दूसरे ने खुद को बचाना है। नवाज शरीफ हुकूमत में आकर इन लोगों से ही टकराएंगे जिसने वजीर आजम बनाया। हुकूमत से निकले तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायवेंट को हमेशा याद रहे। मियां साहब ने इलेक्शन मुलतवी करवाया तो जिद्दोजहद करके इलेक्शन करवाएंगे। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, जनवरी में समाअत शुरू होगी, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरखास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, रेफरेंस पहले मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, ये वापस नहीं किया गया। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अफराद को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब फैसले को छू भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। नवाज शरीफ की बरीयत पर फैसल बावला ने कहा, जिसको आज आप बरी कर रहे हैं उसकी नस्लें आपने चोर चोर कहकर तबाह कर दी। जिसको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए थे आज चोर करार दिया जा रहा है, कल फिर उसको भी आजाद कर देंगे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, एक वजीर आजम को फांसी दी गई, सबको पता है गलत है, लेकिन हिसाब किताब कब होगा।
कब बताया जाएगा उसने गलत किया था, उसको सजा मिली है। पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाए तो इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर नहीं रखना चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं इस केस का जल्द फैसला किया जाए। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है। जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन रावनवार, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और रावनवार। बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया, कहा सब जानते हैं रावनवार किसका खिलौना है। पीपल्स पार्टी की कयादत बशीर मेमन से खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। अगला वजीर आला सिंध नून लीग से होगा। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। काउंसिल की कार्रवाई गैर आईनी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। कहा सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूं। मेरा मसला सिर्फ जाती नहीं, इदारे का मसला है। काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का मेरे साथ रवैया तौहीन आमेज है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का जवाब दे दिया। कहा मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ता किया, लेकिन जवाब ना मिला। स्टाफ से राब्ता करने को कहा तो पता चला आप लाहौर चले गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 17 नवंबर के खत के जवाब में 18 नवंबर को खत लिखा। शरह सूद मुसलसल चौथी मरतबा 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। महंगाई की शरह में 3% इजाफा गैस की कीमतें बढ़ने से हुआ। IMF प्रोग्राम से रकूम की आमद का सिलसिला खुल जाएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पहली सेमाही में माशी बहाली तवक्को के मुताबिक रही। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में कमी से महंगाई नीचे आएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में इंसाफ मिलने वाला है। सदारती रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और खून के धब्बे साफ करने का मौका है। अदालत अपने हाथों से खुद ये दाग धोए। अवाम ने फैसला कर दिया, अब अदालती फैसले का इंतजार है। अदालत फैसला सुना दे कि उनसे जुर्म हुआ था। जुर्म में मुलव्विस लोगों को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। कायदे ऐवान को इंसाफ मिलेगा तो आम पाकिस्तानियों को भी मिलेगा। नवाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हो गए। झूठे मुकद्दमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत शरीफ खानदान की साख को मस्ख किया गया। मुल्क की तबाही का हिसाब कौन देगा? मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ को इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। हमजा शहबाज बोले झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। झूठे केस बनाने वाले आज कटहरे में हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, बल्ले का निशान छीनने नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के फराइज पर भी बातचीत। अकबर एस बाबर ने कहा झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। पीटीआई वकला मेरे खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। जो लोग अदालतों में झूठ बोलते हैं वो कौम को क्या लीड करेंगे? तमाम अदालती और इलेक्शन कमीशन के फैसले मजाज अदालतों के सामने रखेंगे।
हमारे सब्र का आखिरी पैमाना था, इसको छलकने मत दीजिएगा। लेकिन तारीख गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। सब्र कर सकते हैं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकते। एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मच्छर कॉलोनी में फायरिंग करने वालों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। कराची का माहौल खराब करने से गुरेज किया जाए। फायरिंग से जाम बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एमक्यूएम के रहनुमाओं की भी शिरकत। सदर ममलकत और निगरान वजीर आजम की DI खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दराबन और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो पाई। केस की समाअत आज दोबारा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। कहा जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे, मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस को चला रहा हूं। कोई पॉइंट बता दें कहां उजलत दिखाई दी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा जेल में भी लाडले की सहूलतकारी हो रही है। क्या पाकिस्तान में किसी दूसरे कैदी को देसी मुर्गियां खिलाई जाती हैं? बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला ताहयात नाअहल हो गया तो क्या फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले दहशतगर्द नहीं? 2017 के किरदारों पर खामोशी इख्तियार करना जुर्म है। इसके बगैर रियासत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकती है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा एमक्यूएम सिर्फ इलेक्शन नहीं शफाफ इलेक्शन चाहती है। 15 साल से इक्तदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी का इदारों पर असर और रसूख है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर मजाक किया गया। एमक्यूएम अपना मुकदमा जीत चुकी है। अदालत ने 3 हल्का बंदियां कलअदम करार दी। उम्मीद है मुनसिफाना फैसला होगा और हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कीमत में मामूली कमी। $1 $283.78 का हो गया। सोना 1,800 रुपए सस्ता होकर 2,13,600 रुपए तोला हो गया। सऊदी कंपनी अरामको की पाकिस्तान की फ्यूल मार्केट में एंट्री। गो पाकिस्तान के 40% शेयर्स खरीद लिए। मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंतखाबात की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। कौमी और सूबाई हलकों में टिकट्स की तकसीम पर भी मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत इंतखाबात के बरवक्त इनेकात की ख़्वाह है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। अवाम की खिदमत सियासी जमातों का मकसद होना चाहिए। गालम गलोच से महज गुस्से का इजहार हो सकता है, रिफॉर्म्स नहीं। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 13 दिसंबर को शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर अफसरान तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। पंजाब के 40, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 36 और सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान शामिल हैं। इलेक्शन में सिर्फ 57 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा
हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरखास्तों में कमी पर हैरत है। माशी हालात के बायस हज दरखास्तें कम जमा हुई। अब तक 40,175 दरखास्तें जमा करवाई गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने असलहा लाइसेंस के लिए 2 रोजा ट्रेनिंग की शर्त रख दी। लाइसेंस के इजरा या तजदीद के लिए ट्रेनिंग लाजमी होगी। शहरी पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज पर 2 रोज की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा। जेर तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का जायजा। मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। ओपीडी को भी अपग्रेड करने का हुक्म। निगरान वजीर आला सिंध की कराची में लांढी और इंडस्ट्रियल एरिया से तजावुजात खत्म करने की हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा, नॉर्थ कराची एफबी एरिया और साइड सुपर हाईवे से कचरा उठाया जाए। कराची को खूबसूरत बनाने में सनतकार किरदार अदा करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ब्रीफिंग में कहा, रोजाना 3 लाख से ज्यादा मुसाफिर रेड लाइन बस के जरिए सफर कर सकेंगे। रेलवे को 4 माह में 14 अरब 78 करोड़ रुपए का खसारा। आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में अखराजात 40 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद रिकॉर्ड किए गए। किताबें हो या कॉपियां, सबके दाम तलबा और वालिदैन की जेबों पर भारी पड़ने लगे। दूर दराज से लाहौर में सस्ती किताबें ढूंढने आने वाले तलबा परेशान। कहा, पढ़ाई के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है।